अस्सलाम वालेकुम, डकी भाई AKA सादु रहमान हियर और ये है क्रिप्टो करेंसी का कोर्स। आप लोगों ने देखा होगा मुझे कई जगह मैं कभी किसी वीडियो में क्रिप्टो की बात कर रहा होता हूँ, कभी किसी पॉडकास्ट में क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे होते हैं कि डकी भाई बात आप करते हो लेकिन हमें बताओ भी कि हो कैसे रहा है। तो हम लोग इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हर चीज कवर करेंगे। ये वीडियो स्पेशली जो लोग पाकिस्तान से हैं उनके लिए है, क्योंकि उनका क्रिप्टो के लिए डिपॉजिट मेथड, विड्रॉ मेथड वो बाकी कंट्री से डिफरेंट है। ठीक है, दो टाइप की ट्रेडिंग होती है, एक स्पॉट ट्रेडिंग और एक फ्यूचर ट्रेडिंग। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ जान जाओगे। अब स्पॉट ट्रेडिंग है क्या? स्पॉट ट्रेडिंग सिंपल यही है कि यार लेट्स से एक क्रिप्टो है $2 का मिल रहा है, तो वो आपने $2 का बाय किया, वो क्रिप्टो $3 का चला गया तो आपने $3 का सेल कर दिया, यानी कि आपने $1 प्रॉफिट कमाया। ये स्पॉट ट्रेडिंग है। हाँ, वो क्रिप्टो जो $2 का है वो $2 से नीचे भी जा सकता है, मतलब आपको वहां पे लॉस हो जाएगा। इसके अंदर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड भी ले सकते हो थोड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए, या फिर उसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। अब सबसे पहला स्टेप यह है कि आपको एक क्रिप्टो एक्सचेंज चाहिए ट्रेड करने के लिए। एक्सचेंजेस बहुत ज्यादा है, बाइनेंस है, बिटगेट है, कूकॉइन है। हम इस कोर्स के अंदर बाइनेंस को कवर करने वाले हैं। हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस है, आप कोई और एक्सचेंज यूज करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। बाइनेंस के अंदर अगर आपने पाकिस्तान के बैंक से पैसे डलवाने हैं तो वो थोड़ा इजी है, तो इसलिए हम लोग बाइनेंस को कवर करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपने बाइनेंस को डाउनलोड कर लेना है, और आपने नीचे दिए गए लिंक से ही सिर्फ डाउनलोड करना है, क्योंकि वो एक रेफरल लिंक है, उसमें आपको अलग अलग तरह के बोनसेस मिल सकते हैं। सो बेटर यही है कि आप नीचे दिए गए लिंक से जो है बाइनेंस को करो डाउनलोड, और उसमें हम लोग जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए गिव अवे भी रखेंगे जिन्होंने हमारा कोड और हमारी लिंक के थ्रू बाइनेंस को डाउनलोड किया है, तो ये भी आपको एक फायदा हो सकता है। तो नीचे दिए गए लिंक से जो है मैंने बाइनेंस को डाउनलोड कर लिया। हम लोग बाइनेंस को ओपन कर लेते हैं। हमें जो है ये अकाउंट बनाने को कहेगा। अब हमारा तो बाइनेंस का अकाउंट बना हुआ है, तो हम लोग जो है नदीम का बना लेते हैं। नदीम अपनी ईमेल बता। nani@gmail.com। ठीक है जी, हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। अब उसके ईमेल के ऊपर कोड आएगा। ईमेल के ऊपर कोड आ चुका है जो कि है 810753। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 8103 और ये आपका अकाउंट बन चुका है। बस पासवर्ड आपने सेट करना है। पासवर्ड इसने सेट कर लिया है। आपको एक नंबर, एक अपर केस लेटर वगैरह चाहिए होगा, ये देख लेना, आपका अपनी मर्जी का पासवर्ड होगा जी। नेक्स्ट दबा दो। नेक्स्ट दबाने के बाद वेलकम ऑन बोर्ड, आपको उसने वेलकम कर दिया है, आपका काम हो चुका है। अब वैसे आप अगर आप नीचे दिए गए लिंक पे जाओगे तो आपको ऐसा पेज देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास ऐप डाउनलोडेड है तो भी आप यही स्टेप कर सकते हो सेम। बस ऐप के अंदर जब आप अपना अकाउंट बना लोगे तो डू यू हैव एन इनवाइटर की जगह आपने रेफरल आईडी डालनी है जो कि है 80854518। अब अगर तो आपने नीचे दिए गए लिंक से बाइनेंस को ओपन किया तो फिर डायरेक्ट ये वाला पेज आ जाएगा। अगर आपके पास ऐप है तो ये आएगा। बस ऐप के अंदर अगर आप डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल कर रहे हो तो आपने ये कोड लाजमी डाल देना है जब आपका अकाउंट बन जाएगा। अब हम इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। बाइनेंस का अकाउंट जो है वो बन चुका है। अब वो आपसे कह रहे हैं लेट्स गेट यू वेरीफाइड, रेजिडेंस पाकिस्तान, डॉक्यूमेंट इशूइंग पाकिस्तान, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया है कि वीडियो जो है उनके लिए जो है पाकिस्तान रहते हैं। यहाँ पे आपसे ना पूछ रहे डॉक्यूमेंट टाइप आपने कौन सा डालना है। ये आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए होता है कि आप एक असली बंदे हो, और जिस बंदे के नाम पे आपने अकाउंट बनाया है ये एक असली बंदा है। तो हम नेशनल आईडी NIC कर देते, क्योंकि जाहिर है हर बंदे के पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अगर आप अंडर 18 हो तो अम्मा अब्बा का पकड़ लो या बहन भाई का पकड़ लो, लेकिन किसी ट्रस्टेड बंदे का पकड़ना, क्योंकि जाहिर है इसके अंदर फंड्स वगैरह, पैसे वगैरह की गेम है। नेशनल आईडी NIC हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से कंटिन्यू करो जी। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि यार या तो आप फोटो ले लो इसी ऐप से अपने आईडी कार्ड की, या अगर आपके पास ऑलरेडी अपने फोन की गैलरी में पड़ी हुई है फोटो तो यहाँ से अपलोड कर दो। हमारे पास ऑलरेडी अपने गैलरी में पड़ी हुई है तो हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। वो कह रहे हैं अपना फ्रंट साइड ऑफ द आईडी कार्ड जो है वो अपलोड करो। हम अपना यहाँ से फ्रंट साइड ऑफ द आईडी कार्ड, ये नानी वाले का मेरे पास पड़ा हुआ है जी, हमने यहाँ से इसको कर दिया है अपलोड। फ्रंट साइड ऑफ द आईडी कार्ड आ गया जी, इसको मैं ब्लर कर दूंगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए, लेकिन आपने अपने फ्रंट साइड ऑफ द आईडी कार्ड को अपलोड कर दिया। अब यहाँ से बैक साइड ऑफ द आईडी कार्ड को जी अपलोड कर लो। इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए आपकी, हर चीज हाई क्वालिटी में होनी चाहिए। ये ना हो कि बहुत लो क्वालिटी में फोटो अपलोड कर दो बाद में मसला हो जाए। कंटिन्यू। अब वो आपको कह रहे हैं लाइवनेस चेक। इसका मतलब ये है कि अब नानी वाले को खुद आना पड़ेगा और अपना आप वेरीफाई करना पड़ेगा। अच्छा नदीम भाई, ये आपका जो है फेस स्कैन करने लगा है। ये यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम स्क्रीन ब्राइटनेस होनी चाहिए और रोशनदार एरिया होना चाहिए, ग्लासेस कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपना आप स्कैन करो, कंटिन्यू कर लो। ठीक है, अलाउ कर दो इसको। अब अपना तुमने फेस पूरी तरीके से स्कैन करना है जैसा वो कह रहा है। सर्कल पूरी तरह स्कैन होना चाहिए, जैसे जैसे वो तुम्हें कह रहा है ना वैसे वैसे तुमने स्कैन करना है। वो आपको कह रहा है ब्लिंक योर आईज, आपने ब्लिंक करनी है। हर चीज जो है जैसे जैसे वो कह रहा है आप अपना फेशियल रिकग्निशन जो है वो बाइनेंस को वेरीफाई करवा दो। ओपन योर माउथ, गुड, नॉड योर हेड, ऐसे ऐसे करो। हाँ गुड, ब्लिंक योर आईज, गुड। अब मेरे ख्याल से तुम्हारा काम हो गया जी, एंड होना काम। अब उसने कहा कि यार 30 मिनट्स लगेगा, अंडर रिव्यू पे जो है नदीम का अकाउंट गया हुआ है, तो आप लोगों को आधे घंटे बाद मिलते हैं भाई। अच्छा जी, आधे घंटे से पहले ही हो गया है, मुझे नोटिफिकेशन आ चुका है जो कह रहा है बाइनेंस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, कांग्रेचुलेशन यू हैव पास द रिव्यू एंड आर नाउ अ वेरीफाइड कस्टमर। हम लोग जो है बाइनेंस पे वापस जाते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको गो टू होम पेज पे जाएंगे तो ये आपका वेरीफाई
हो चुका है जी। ये इस तरह की जो सामने सामने चीजें आएंगी, आप इसको इग्नोर करते रहो, इसको भी स्किप मार दो, क्रॉस। और ये आपका बाइनेंस का अकाउंट जो है बन चुका है। थोड़ा बहुत मैं आपको इंटरफेस समझा देता हूं। सामने जो है इन्होंने जो ट्रेंडिंग कॉइन्स है वो दिए हुए हैं। ये आपका वॉलेट होगा। अभी हमारे पास कोई फंड्स नहीं है तो वो इस तरह से दिखता है। ये फ्यूचर ट्रेड है जिसके कोर्स की अलग वीडियो है। तो ये आपका बाइनेंस का अकाउंट बन चुका है। अगली वीडियो के अंदर इसके अंदर डिपॉजिट कैसे करना है और विद्रॉ कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2-4 इस तरह करके ना ऑप्शन वगैरह थोड़ा बहुत देखो, खुद भी सर्च करके देखो, अलग अलग कॉइन्स के बारे में सर्च करके देखो। जैसा यहाँ पे पीपीआर है, पीपी, इस तरह क्या अपना इंटरफेस क्या आ रहा है, ये सब कुछ थोड़ा बहुत देखो। वीडियो के अंदर समझाऊंगा लेकिन खुद भी ना 2-4 जगहों पे पंगे पुंगे लेके देखो ताकि आपको ऐप इस्तेमाल करने के बारे में पूरा पता लग जाए। तो ये था बाइनेंस के अंदर अकाउंट कैसे बनाना है। अगली वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपने डिपॉजिट विद्रॉ वगैरह कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है ना ये 2-4 जगहों पे कुछ ऑप्शन वगैरह जो है वो जाके खुद भी पंगे लेके देखें, थोड़ा बहुत नेविगेट करें ऐप को, ताकि आपको पता लगे कि ऐप में है क्या क्या। बताऊंगा मैं आपको सारा वीडियोस के अंदर, टेंशन नहीं लेनी। अगली वीडियो में मिलते हैं जहां पे डिपॉजिट और विद्रॉ के बारे में हम जानेंगे। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि क्रिप्टो क्या होता है, बाइनेंस कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है। ये सब पार्ट 2 के अंदर हम लोग जानेंगे कि इसमें डिपॉजिट कैसे करना है। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि डिपॉजिट और विद्रॉ कैसे करना है। आपने पीकेआर, मेरे फोन का जो सारा सामान है वो इधर स्क्रीन पे आ गया है क्योंकि इसके अंदर टैप्स बहुत ज्यादा है, तो मैंने कहा ये आप लोगों के लिए ज्यादा ईजी रहेगा, खुला खुला नजर आएगा। बाइनेंस हम लोग खोल लेते हैं। ये आपका फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज पे आपको डिपॉजिट जो है नजर आएगा। अगर आपको यहां पे डिपॉजिट नहीं नजर आ रहा तो यहां वॉलेट पे जाके देख लो, यहां एड फंड्स कुछ ना कुछ आपको नजर आ जाएगा। P2P ट्रेडिंग, हमने जाना है P2P ट्रेडिंग पे ऊपर। आपको ये ऑप्शन दे देगा कि यार आपका P2P का एक्सपीरियंस है कि नहीं। आप फिलहाल के लिए इसको यस आई हैव P2P एक्सपीरियंस कर दो, ठीक है। ट्यूटोरियल वैसे तो बाइनेंस भी बता रहा है लेकिन मैं आपको इजी तरीके से बताऊंगा तो हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। अब P2P क्या होता है? P2P होता है पर्सन टू पर्सन। मुझे चाहिए USDT और इस बंदे के पास है USDT, लेकिन इस बंदे को PKR चाहिए और मेरे पास है PKR मेरे बैंक अकाउंट के अंदर। तो ये जो आपको ऊपर बाय और सेल नजर आ रहा है, अगर आपको USDT बाय करने हैं तो आपने बाय पे जाना है। सेल करने हैं यानी कि विथड्रॉ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो आपने सेल पे जाना है। सेल का प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हमें बाय करना है USDT। हमारे पास यहाँ पे रेट आ रहा है 286.45, नीचे रेट आ रहा है 286.85। अब ये कोई मेरे अपने बहन भाई नहीं बैठे हुए यहाँ पे, ये अलग अलग लोग बैठे हुए जो USDT बेचना चाह रहे हैं आपको। अब जिस तरह पहला हमारे पास ये आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अंडरस्कोर ट्रेडर। जरूरी नहीं है कि आपके पास भी यही आ रहा हो। इस बंदे के पास 156 USDT पड़ा हुआ है जिसको वो बेचना चाह रहा है। अब आप लोगों ने यहाँ पे खुद बंदा डिसाइड करना है कि किससे आप USDT लेना चाहते हो। कोशिश करो कि उसका ये गोल्डन टिक वेरिफिकेशन लगा हो। अब इस बंदे ने 7,933 ट्रेड्स ली हैं, 97.8% इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो हम लोग इसे ले सकते हैं। इसके पास कोई $150 पड़ा हुआ है। हम लोग जहां पे जाते हैं बाय पे। बाय पे जाने के बाद वो आपको कहेगा SMS ऑथेंटिफिकेशन लगा लो। आप यहाँ पे एनेबल कर लो अगर आपने पहले से लगाई हुई है, वो अलग बात है। अगर आप नहीं लगाई हुई, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। ऐड फोन नंबर। अब क्योंकि अकाउंट नदीम का है, नदीम को जीमेल पे आ चुकी होगी, कोड आएगा वो भाई। ये नदीम को कोड आ चुका है जो कि है 295201। आपको डिफरेंट कोड आएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 295201। अब वो आपसे फोन नंबर मांग रहा है, अपना पाकिस्तानी फोन नंबर डाल दो। नंबर मैंने ब्लर कर दिया, आपने अपना नंबर डालना है। गेट कोड। अब आपको मोबाइल पे कोड आएगा। कोड आ चुका है। कोड मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, आपको अपना कोड आएगा। ये ना हो कि आप लोग मेरा कोड कॉपी करते जाओ। ये आपका ईमेल वगैरह वेरिफिकेशन होगी, SMS वेरिफिकेशन होगी। कंटिन्यू। P2P के लिए आपका फोन नंबर अटैच होना जरूरी है, तो हमारा फोन नंबर अटैच हो गया। हम वापस इसी पे जाते हैं बाय। अब वो कह रहा है प्राइस हैज बीन अपडेटेड, इसको आप इग्नोर कर दो, ज्यादा अपडेट नहीं होती। अब इस बंदे के पास लिमिट आ रही है 3,000 रुपए से तकरीबन 35,000 रुपए तक। हमें कोई $100 चाहिए तो हम लोग जाते हैं बाय क्रिप्टो पे और हम लोग यहाँ पे अपनी क्वांटिटी लिख देते हैं 120 कर लेते हैं। 120 पे वो कह रहा है आपका 34,374 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे इसके अकाउंट में। और इसने नीचे अपना बैंक मेथड दिया हुआ है, उसने कहा इजी पैसा PK ओनली। हर बंदे का अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दी। अब अगर हम नीचे जाएंगे, नीचे जो एक ट्रेडर बैठा हुआ है, अगर हम इसके बाय पे जाएंगे तो इसके पास बैंक ट्रांसफर की भी ऑप्शन है। तो ये हर बंदे का अलग अलग है। अगर आपके पास इजी पैसा नहीं है और आप बैंक ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो आपको जो है P2P मर्चेंट डिफरेंट ढूंढना पड़ेगा। अब सही बताऊं तो मेरे पास भी इजी पैसा नहीं है, तो मैं बैंक ट्रांसफर करना ज्यादा बेहतर समझूंगा, तो मैं इस सेकंड वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। लेकिन इसका मिनिमम आ रहा है 50,000 से 4 लाख। कोई बात नहीं, 50,000 रुपए का USDT डलवा लेते हैं बाय। यहां पे मैं लिखता हूं 50,000 रुपीज, तो ये मुझे देगा 174 USDT। बैंक ट्रांसफर की इसने ऑप्शन दी हुई है। हम यहां पे जाते हैं प्लेस ऑर्डर पे। ये आप टर्म्स एक बार पढ़ लेना। यहां पे आई हैव रेड एंड एग्रीड टू द टर्म्स, कंफर्म। अब आपकी चैट शुरू हो जाएगी उस बंदे के साथ जिस बंदे ने आपको USDT देना है। हम जाएंगे यहां चैट पे, इसके साथ सलाम दुआ करेंगे। इसने सलाम अलैकुम पहले लिखा हुआ है, हम कहेंगे सलाम, अकाउंट नंबर सेंड करो, अकाउंट नंबर सेंड करो। उसने हमें अकाउंट नंबर सेंड कर दिया। अब इस अकाउंट पे 4,000 रुपए भेज दो। जब तक आप इसको पैसे सेंड कर रहे हो मैं इसको कह देता हूं सेंडिंग इन
2 मिनट्स। सो बेसिकली आपको ये चैट फीचर भी देती है बाइनेंस कि आपका जो है चैटिंग वेटिंग चलती रहे उसके साथ। अब वो कह रहा है ओके सेंड स्क्रीनशॉट आफ्टर पेमेंट। ये मैंने इसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया हमारे पेमेंट की। ये मैंने कहां से सेंड किया, मैंने इस प्लस साइन को दबा के फोटो ले ली, यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड कर दी। आपने इसको स्क्रीनशॉट सेंड कर देनी है। अब अपनी तरफ से वो बंदा पेमेंट वेरीफाई कर रहा है कि यार उसको 50,000 पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा। सेंड CNIC पिक ऑफ बोथ साइड्स। अक्सर कुछ लोगों की डिमांड होती है, ज्यादा वेरिफिकेशन के लिए उनको चाहिए होता है। कुछ मर्चेंट होते हैं उनकी ड्रामेबाजी नहीं मुकती, ठीक है। तो उस बंदे ने जो है हमें और वेरिफिकेशन कहता है अपना CNIC भेजो, तो फलाना टमकाना भेजो। तो आपने चैट पे देख लिया होगा और ये आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। डिपॉजिटेड इनटू योर फंडिंग वॉलेट 174.25 USDT। जो हमने 50,000 सेंड किया उस बंदे को, उसने उसके बदले हमें USDT दे दिया, जो कि हमें 174 USDT मिल चुका है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूं। हम इसको क्रॉस कर लेते हैं, हम P2P पेज से हम बाहर चले जाते हैं, बैक। अब अगर आप वॉलेट पे जाओगे, गो टू वॉलेट, तो ये आपके पास 174.25 USD शो हो गया, जो आपको फंडिंग पे शो होगा इधर। ये हमने रिफ्रेश किया, 174.25 USD हमें यहां पे शो हो गया। ये था डिपॉजिट करने का तरीका। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको इस 175 USD के अंदर से ट्रेड कैसे करना है और पैसे कैसे कमाने हैं। फिर जब हम पैसे कमा लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो पैसे आपको विड्रॉ कैसे करना है। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज। Hey guys, welcome to part 3 of Binance cryptocurrency trading spot। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने तुम लोगों को बताया था कि आपने P2P से कैसे पैसे Binance के अंदर डालने हैं। हम लोगों ने $174.25 Binance के अंदर डलवा दिए थे, तकरीबन पाकिस्तानी 50,000 रुपया। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्पॉट ट्रेड हमने लेना कैसे है। ये आपके सामने कुछ क्रिप्टो करेंसी की लिस्ट आ रही है, BNB, BTC, ETH, XRP, XLM, डोज। अब आपने अन्यवान भी पकड़ लेना कि भाई अभी इस वीडियो के अंदर ढक्की भाई ने डोज लिया है तो हम भी डोज ले लें। आपने हमारे ही पोर्टल के क्रिप्टो करेंसी सिग्नल वाला जो सेक्शन है, वहां पे आपको लाइव सिग्नल मिलेगा, आपने उसको फॉलो करना है। फिलहाल के लिए क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि अब हमने कॉइन लेना कैसे है। हमारे पास 175 USD तो आ गया, हमने इसका कॉइन कैसे लेना है। मिसाल के तौर पे हम लोग डोज लेना चाह रहे हैं। डोज वैसे तो सामने लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहां पे सर्च करके दिखाऊंगा। डोज, DOGE, हमने डोज सर्च किया /USDT, क्योंकि डोज USDT का हम लेने लगे हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये पेज आता है। इस ग्राफ को ना आप इसको कर लो 1 आवर पे, ये मैं आपको सारा समझाता हूं। अब ये जो 1 आवर का ग्राफ है ना, ये डोज कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे जा रहा है, ये पूरा एक 1 आवर का ग्राफ दिया हुआ है। इसके अंदर जो ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ये है कि ये ऊपर गया, रेड कैंडल का मतलब है कि ये नीचे आया। अब अगर आप ग्रीन कैंडल पे टैप करके रखोगे तो ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा, जिसके अंदर आ रहा है टाइम 2024 नवंबर 13 7 बजे। इसकी हाईएस्ट वैल्यू गई है 0.4341, इसकी लोएस्ट वैल्यू गई है 0.3904 और इसकी क्लोजिंग हुई है 0.42 पे। तो ये आपको इंफॉर्मेशन हर कैंडल दिखाती है। ये मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। अगर आप ये 4 आवर्स की गैप पे देखना चाहते हो तो आप इधर 4 आवर्स को क्लिक करोगे तो आपको एक कैंडल 4 आवर्स के हिसाब से मिलेगी। अब एक एक कैंडल जो है 4 आवर्स के हिसाब से, ये आप लोग देख सकते हो। अगर आप 1 डे पे जाओगे तो एक एक कैंडल एक एक दिन के हिसाब से, ये चेक करो, ये एक दिन में इतना ऊपर गया है। ये देखो, ये एक दिन में 26% पंप किया। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है। अब ये जो ग्राफ है स्टडी टेक्निकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि हम लोगों ने आपको सिग्नल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं फोरम्स पे। अपने पोर्टल के अंदर आपको स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग का सिग्नल है। अभी फिलहाल थोड़ा बहुत डॉज के अंदर डिप आया हुआ है, तो हम लोग इसको यहां से बाय कर लेते हैं। बाय करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने $175 बाइनेंस के अंदर ट्रांसफर किया है, वो हम वॉलेट पे जाएंगे, हमारे फंडिंग के अंदर वो पैसे होंगे। हमने फंडिंग से ट्रांसफर कर देना है स्पॉट में, ठीक है। फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट। कॉइन है हमारा USDT और हमने इसको मैक्स दबा दो 175, पूरा आपके स्पॉट के अंदर आ जाएगा। तो ये जो आपका स्पॉट सेक्शन है, यहां पे आपके कॉइन्स वगैरह, आपके USDT वगैरह वो सारे यहां पे पड़े होंगे। तो अगर आपने ट्रेड करना है, आपको यहां पे स्पॉट पे पहले ट्रांसफर कर दिया। अब उसके बाद हम वापस इधर डॉज पे जाते हैं, सर्च कर लो, या सामने सामने है तो सामने सामने कर लो बाय। इधर आपको ना एक से ज्यादा ऑप्शन नजर आएगी। हमारे पास है लिमिट, हमारे पास है मार्केट, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप, OCO, एल्गो ऑर्डर। अभी मैं आप लोगों को लिमिट के बारे में समझाऊंगा, बाकी सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। लिमिट का मतलब यह है, इस जगह पे, इस सेक्शन पे आप जितने का डोज लेना चाह रहे हो। करंटली इस वक्त डोज चल रहा है 0.36066 समथिंग का चल रहा है, काफी तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा है। हम लोग जब इसको दबाएंगे तो यहां पे प्राइस सेट हो जाएगी 0.36006। ये आप अपनी मर्जी से भी प्राइस सेट कर सकते हो। हम चाह रहे हैं कि 0.3601 का
ये बाय हो जाए। अब हमने यहां पे जाना है अमाउंट ऑफ डॉज, कितना डॉज आप बाय करना चाह रहे हो। ठीक है, आपके पास एक नीचे स्लाइडर भी है जो आपके यूएसडीटी की परसेंटेज के हिसाब से आपको यहां पे खुद ही सिलेक्ट कर देगा। अगर आप आधा यूएसडीटी जो आपके पास पड़ा हुआ है यानी कि 86 वो लगाना चाह रहे हो तो इधर यहां पे ले आओ 50%। हम पूरा ही लगा लेते हैं 173.9। थोड़ी बहुत बाइनेंस अपनी फीस भी रखते हैं तो थोड़ा बहुत आई थिंक कुछ सेंट्स हमारे कम हो गए। आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। हम 100% जितना हमारे पास यूएसडीटी पड़ा हुआ है हम सारे का डॉज बाय करना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे प्राइस भी सेट कर दिया कि कितने में बाय करना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पे बाय डॉज दबा देंगे। अब जब ये प्राइस हिट होगी ना 0.3610 तो आप यहां पे ओपन ऑर्डर्स देख सकते हो, आपके यहां पे ऑर्डर्स लग गए, ये खुद ही बाय हो जाएगा। ये है लिमिट ऑर्डर। जब 0.3601 का होगा, अभी तो ये 0.36115 है, अभी हो जाएगा 2-4 मिनट के अंदर, तो ये खुद ही बाय हो जाएगा। लेकिन आप इन चक्रों में नहीं पड़ना चाह रहे कि आप खुद ही प्राइस सेट करो और फिर जब वो उस प्राइस का आए तो बाय हो। तो आपने जाना है, इसको हम फिलहाल कैंसिल कर देते हैं। वैसे तो ये खुद ही बाय हो जाना था, आप ट्राई करके देख लेना। लिमिट हम जाएंगे मार्केट पे। मार्केट का मतलब ये है कि भाई जो रेट यहां पे चल रहा है उतने का ही बाय होगा। हम पूरे का बाय करना चाहते हैं, 174.25 यूएसडीटी हमारे पास पड़ा हुआ है, हम पूरे का बाय करना चाह रहे हैं। हमने बाय डॉज दबा दिया, उसने ऑर्डर क्रिएट करते ही फारिग हो दिया। ऑर्डर क्रिएटेड, जितनी प्राइस यहां पे आ रही थी उतने का डॉज बाय हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूं। हम गए हैं वॉलेट पे, हम गए हैं स्पॉट पे, ये आप चेक कर सकते हो डॉज हमारे पास आ गया है इतने इतने बीटीसी का। अच्छा, एक चीज हम यहां पे सेट कर लेते हैं, हम यहां पे इसको यूएसडीटी कर लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग आसान हो। ये भी आप कर लेना लाजमी। अब देखो $173 जो हमारे पास पहले यूएसडीटी में पड़ा हुआ था अब हमारे पास डॉज में पड़ा हुआ है। तो आपने अपना कॉइन बाइनेंस के अंदर बाय कर लिया है मार्केट प्राइस पे। अब कॉइन हम लोगों ने ले लिया है, $173 का हमारे पास डॉज आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूं इसको सेल कैसे करना है। हम गए हैं इधर डॉज पे, नीचे बाय के साथ सेल आ रहा है, सेल पे दबा देंगे। अब जिस तरह हम लोगों ने जब बाय किया मार्केट प्राइस पे, इसका मतलब है जो मार्केट प्राइस चल रही होगी उसी में बाय हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यार जो मार्केट प्राइस चल रही है उसी पे सेल हो जाए तो आपने मार्केट पे ही जाके जितना आप डॉज सेल करना चाह रहे हो उतना सिलेक्ट कर दो। ये सारी नीचे इंफॉर्मेशन आ रही होगी। हम सारा ही डॉज सेल करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे सेल डॉज हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे ख्याल से हमारा प्रॉफिट बना नहीं है, अभी ये भर रहा है, तुम लोग देख सकते हो। हमारा प्रॉफिट तो भी बना नहीं है तो हमें फौरी सेल करने का फायदा भी कोई नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इधर मार्केट की जगह हम जाते हैं लिमिट पे। इसका मतलब ये है यहां पे आप अपनी मर्जी की प्राइस जो है वो सेट कर सकते हो। अब इसकी मार्केट प्राइस चल रही है 0.36272। अभी हमें प्रॉफिट नहीं बना। हम चाह रहे हैं कि यार ये जब 0.37 का हो ना तो ये खुद ही सेल हो जाए। आप सोए हो सेल हो जाएगा, आप अपने काम पे गए हो सेल हो जाएगा, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। आप इसको 0.38 पे भी सेल कर सकते हो, 0.39 पे भी सेल कर सकते हो। जो आपको सिग्नल दिया हुआ है, सिग्नल दिया होगा कि आपने कब बाय करना है कब सेल करना है, तो ये तो मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूं। 0.37 का हम चाहते हैं यार जब 0.37 पे हो सेल हो जाए जी। अब कितना सेल हो, 25% डॉज सेल हो, 50% डॉज सेल हो, 75% डॉज सेल हो, या पूरा ही सेल कर दे जितना हमारे पास पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं पूरा ही सेल हो जाए। हमें इसने नीचे एस्टिमेटेड बता भी दिया कि यार आपके जो $174 था वो 177 तक आपको जो है अगर आप इतने में सेल कर सकते हो मिल जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये 0.39 पे सेल लो तो इसने हमें बता दिया कि हमें 187 तक जो है मिल जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं तो अभी मैं सिर्फ इसको 0.37 तक ही रखूंगा ताकि ये सेल हो जाए, आप लोगों को समझ आ जाए। हम इसको पूरा ही सेल कर देते हैं, सेल डॉज। अब ये नीचे ऑर्डर लग गया है, ऑर्डर लग गया है। जब ये 0.37 पे आएगा खुद ही, ऐप बंद कर दो, फोन बंद कर दो, डजंट मैटर, खुद ही जब 0.37 पे आएगा ये